हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राइम टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़ोनपे के थ्रू हम रेंट पेमेंट कैसे कर सकते हैं, जो कि मंथली ओनर को किया जाता है। चाहे वो शॉप रेंट हो, हाउस रेंट हो या फिर गोडाउन रेंट हो या फिर और भी तरह के रेंट होते हैं जो कि मंथली आप अपने ओनर को पेमेंट करते हैं। तो इसको फ़ोनपे के थ्रू कैसे कर सकते हैं और फ़ोनपे के थ्रू करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, तो चलिए डिटेल में इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से हम फ़ोनपे के थ्रू रेंट पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेते हैं। फ़ोनपे ऐप ओपन होने के बाद इस तरह से होम स्क्रीन दिखाई देगी। लेकिन अगर आपके फ़ोनपे ऐप की होम स्क्रीन इस तरह से नहीं दिख रही है तो आप इसे प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम उनके मोबाइल नंबर पे ओनर के मोबाइल नंबर को इंटर करके या फिर जो है क्यूआर कोड स्कैन करके हम हर महीने पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें करने की क्या ज़रूरत है। दरअसल होता क्या है कि जब आप मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी भी ओनर को पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको अपने डायरेक्टली बैंक से पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और भी क्या बेनिफिट है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से देख लेते हैं कि कैसे इसको ऐड किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेते हैं। फ़ोनपे ऐप ओपन होने के बाद इस तरह से होम स्क्रीन आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर आपके फ़ोनपे ऐप की होम स्क्रीन इस तरह से नहीं दिख रही है तो आप प्ले स्टोर से ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमें फ़ोनपे ऐप के थ्रू हम उनका मोबाइल नंबर इंटर करके या फिर जो है उनका पर्सनल क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से डिटेल ऐड करके पेमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड पे स्कैन करते हैं तो आपको डायरेक्टली बैंक से पेमेंट करने का ही सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आप इस तरह से डिटेल ऐड करेंगे, चाहे वो बैंक डिटेल हो चाहे फिर मोबाइल नंबर हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए फटाफट से डिटेल हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर टू मोबाइल नंबर के नीचे आपको रिचार्ज एंड बिल का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर हम आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रिचार्जेस का सेक्शन आ रहा है। रिचार्ज में जिसमें मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज है। लेकिन हमें रिचार्जेस में नहीं बल्कि यूटिलिटी बिल्स की कैटेगरी में आना है। यहाँ पे आपको देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, लोन रीपेमेंट, रेंट पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। रेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऑफ़र दिखाई दे रहा है। पे रेंट विथ क्रेडिट कार्ड ऊपर चलता हुआ दिख रहा है, जिसमें हमें ये दिख रहा है कि अब आप रेंट पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर अर्न अप टू 1000 कैशबैक। आप अगर आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 1000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिल रहा है कि 1000 कैशबैक आपको एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे भी 1000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। ये ऑफ़र हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो अभी करंट टाइम में ये ऑफ़र चल रहा है। देखिए सब यहाँ पे नीचे सारी डिटेल मिल रही है। होम, शॉप रेंट, ब्रोकर पेमेंट, प्रॉपर्टी डिपॉजिट, सोसाइटी मेंटेनेंस। हमें होम या शॉप रेंट कैसे ऐड करना है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है रेंट अमाउंट। आप यहाँ पे रेंट अमाउंट इंटर कीजिएगा। रेंट अमाउंट कितना आप मंथली रेंट पेमेंट करते हैं वो अमाउंट यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। और उसके बाद प्रॉपर्टी नेम, सेकंड ऑप्शन मिल रहा है प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम में आप प्रॉपर्टी नेम जैसे आप हाउस रेंट लिख सकते हैं या फिर शॉप रेंट लिख सकते हैं या फिर ओनर का नाम भी डाल सकते हैं। अगर आपने 2-3 प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है तो आप ओनर का नाम भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम ये डिटेल इंटर करके नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है लैंडलॉर्ड नेम। आप यहाँ पे अपने ओनर का नाम लिख सकते हैं। और नाम उनका देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, नीचे लिखा हुआ है नाम के कॉलम के नीचे कि इंटर लैंडलॉर्ड्स नेम एज़ पर बैंक रिकॉर्ड। उनका नेम एकदम बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा जो उनके बैंक रिकॉर्ड में है। और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन उसके नीचे मिल रहा है, जो कि 3 ऑप्शन है कि ऐड फ़ोन नंबर। अगर उनका फ़ोन नंबर फ़ोनपे पे रजिस्टर्ड है तो आप उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे फ़ोन नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन है ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक डिटेल आपको इंटर करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा आपको ऐड भीम यूपीआई आईडी, अगर उनके पास कोई यूपीआई आईडी है तो आप यूपीआई आईडी यहाँ पे इंटर करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट उनको कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम ये डिटेल इंटर करके पे विथ, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो पे विथ यूपीआई ऑप्शन मिल रहा है, पे विथ क्रेडिट कार्ड ऑप्शन मिल रहा है। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे ये डिटेल इंटर करके नेक्स्ट करते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड करके आपको दिखाऊंगा। जैसे ही हम उनकी बैंक डिटेल इंटर करके नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है पे विथ यूपीआई, पे विथ क्रेडिट कार्ड। अब जबकि अगर आप मोबाइल नंबर या उनके पर्सनल क्यूआर कोड के स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और रही बात देखिए जहाँ पे इनकी बैंक डिटेल दिख रही है, बैंक डिटेल के नीचे चेंज पेमेंट मोड, यानी इन फ्यूचर अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि पेमेंट का मोड, उन्होंने अपना डिटेल जो है बोला कि नहीं ये बैंक बंद हो चुका है अकाउंट, या फिर आप मेरे मोबाइल नंबर पे कर दीजिए, या फिर कोई यूपीआई आईडी प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे चेंज पेमेंट मोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे हमारा क्या चार्जेस लग रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने 6000 का पेमेंट के लिए वहाँ पर ऑप्शन दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर मेरे से 6150 रुपये मांग रहा है। तो शो ब्रेकअप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कन्वेंस फीस जो है 150 रुपये का ले रहे हैं, जो कि हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं इस वजह से ले रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कैशबैक भी मिलने के चांसेस हैं। और रही बात अगर हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो हमारा कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। चलिए मैं यहाँ पे एक बार बैक करके दिखाता हूँ कि हमें यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने से क्या चार्जेस दिखाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली हमारे बैंक आ गए, बैंक में देख सकते हैं कि कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। इस वजह से बैंक करके हम क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करके देखते हैं कि हमें ऑफ़र में क्या मिलता है। फ़िलहाल क्रेडिट कार्ड से करने के बाद हमें यहाँ पे 6150 रुपये लग रहा है। यहाँ पे हमें ऑफ़र चल रहा था कि आईसीआईसीआई बैंक से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे आपको कैशबैक मिल सकता है। फ़िलहाल यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक हम सेलेक्ट कर रखे देखते हैं 6150 का चार्जेस लग रहा है। और यहाँ पे सीवीवी हमसे नहीं मांग रहा है, 6150 के लिए हमने रिक्वेस्ट दे दिया। अब आगे देखते हैं। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी आ गया, ओटीपी ऑटोमेटिकली सबमिट हो रहा है। सबमिट होने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हम ये डिटेल उनको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आप दोबारा से पेमेंट करना चाहें तो आप इसी ऑप्शन में जाकर के डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। आपको दोबारा से डिटेल इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।